आज हम कक्षा 12वीं फिजिक्स चैप्टर 9 किरण प्रकाश की के 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो जो प्रकाश का अपवर्तन है उसका कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माध्यम बदलने पर वेग बदलता है जिसके कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रश्न क्रमांक 2, स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो स्नेल का नियम अपवर्तन से संबंधित है। और दोस्तों, स्नेल के नियम का गणितीय रूप भी पूछ लेते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 3, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। प्रश्न क्रमांक 4, अवतल लेंस का स्वभाव है। तो जो अवतल लेंस है वो अपसारी स्वभाव का होता है। प्रश्न क्रमांक 5, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस उपयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 6, दूरदृष्टि दोष में प्रयुक्त लेंस कौन सा है? तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। प्रश्न क्रमांक 7, मानव नेत्र में छवि कहाँ बनती है? तो जो मानव नेत्र होता है उसमें रेटिना में छवि बनती है। और एक क्वेश्चन है, जब मानव नेत्र दान होता है तो नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रश्न क्रमांक 8, लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है या मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी से व्यक्त करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, शक्ति किसके बराबर होती है? तो जो P है वो 1/f मतलब 1/, फोकस दूरी के बराबर होती है, जहां फोकस दूरी मीटर में होती है। प्रश्न क्रमांक 10, उत्तल लेंस वास्तविक छवि कब बनाता है? तो उत्तल लेंस वास्तविक छवि वस्तु F के बाहर बनाता है। प्रश्न क्रमांक 11, अवतल लेंस द्वारा बनी छवि कैसी होती है? तो अवतल लेंस द्वारा बनी छवि आभासी व सीधी होती है। प्रश्न क्रमांक 12, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। प्रश्न क्रमांक 13, परावर्तन का नियम कौन सा है? तो परावर्तन का नियम है, आपतन कोण की ज्या का मान परावर्तन कोण की ज्या के मान के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 14, अपवर्तन में कौन नहीं बदलता? तो जो अपवर्तन में प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 15, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या चाहिए पड़ता है या किसकी आवश्यकता होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो प्रकाश तरंग है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। प्रश्न क्रमांक 16, क्रांतिक कोण किसके लिए परिभाषित है? तो जो क्रांतिक कोण है वो सघन से विरल के लिए परिभाषित है। जब कोई प्रकाश तरंग सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 17, प्रिज्म प्रकाश को क्या करता है? तो जो प्रिज्म है वो प्रकाश को विक्षेपित करता है। प्रश्न क्रमांक 18, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम का कारण क्या है? तो जो श्वेत प्रकाश है वो अपने अवयवी रंगों में जो विभक्त होता है उसका कारण विक्षेपण होता है। प्रश्न क्रमांक 19, इंद्रधनुष का कारण है? तो इंद्रधनुष में अपवर्तन की घटना होती है, परावर्तन की व विक्षेपण तीनों की घटना होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। प्रश्न क्रमांक 20, लेंस बनाने का पदार्थ होता है? तो लेंस पारदर्शी होता है इसलिए उसका पदार्थ भी पारदर्शी होता है। प्रश्न क्रमांक 21, लेंस का मुख्य अक्ष कहाँ होता है? तो लेंस का मुख्य अक्ष वक्रता केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य होता है। फोकस दूरी मापी जाती है? तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, फोकस दूरी को मीटर में मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 23, लेंस सूत्र में एफ यू वी का संबंध, या फिर लेंस सूत्र लिखिए ऐसा भी पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
तो ये तो लेंस सूत्र है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में दर्पण का सूत्र बताइए। प्रश्न क्रमांक 24, कैमरे में प्रयुक्त लेंस है, तो कैमरे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? कैमरे में उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। प्रश्न क्रमांक 25, आवर्धन का अर्थ है, तो जो आवर्धन है उसका अर्थ है छवि और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। ये 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे अच्छे से याद कर लें। तो हमारे 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहीं खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।